Ritik, what is this icon? ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का आइकन है। लेफ्ट पैडल दिख रहा है, उसे ऊपर शिफ्ट करो। बैटरी चार्ज हो रही है। नाउ प्रेस द लेफ्ट पैडल वन मोर टाइम। Okay. Wow, why did I not know about this? It's crazy. ये है रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब कार ब्रेकिंग से स्लो होती है तो उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बल्कि वापस बैटरी में स्टोर हो जाती है। और पैडल शिफ्टर से आप डिसाइड कर सकते हो कि रीजनरेटिव इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग पावर आपके बैटरी में वापस स्टोर होगी। आपके पास पूरा कंट्रोल है रीजनरेशन इंटेंसिटी का। लेफ्ट पैडल दबाएंगे तो लेवल बढ़ेगा, राइट पैडल दबाएंगे तो कम होगा। अगर लेफ्ट पैडल 0.5 सेकंड से ज्यादा प्रेस किया तो कार धीरे धीरे रुक भी जाएगी। अब स्मार्ट रीजनरेशन का ऑप्शन भी है, मतलब कार सेंसर्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है कि कब कितनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करनी है, बेस्ड ऑन रोड और ट्रैफिक सिचुएशन। आपको मैनुअली कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब रेडी इंडिकेटर ऑन हो, शिफ्ट बाय वायर डायल को डी ड्राइव में शिफ्ट करो और राइट पैडल शिफ्टर को 1 सेकंड से ज्यादा प्रेस और होल्ड करो। क्लस्टर पर ऑटो डिस्प्ले होगा जो बताता है कि स्मार्ट रीजनरेशन एक्टिव है। कार खुद रीजनरेटिव लेवल डिसाइड करेगी ट्रैफिक और स्लोप के हिसाब से कितना रीजनरेशन चाहिए। कन्वीनियंस और एफिशिएंसी दोनों एक साथ। However, there are temporary deactivation conditions for regenerative braking. If the gear is shifted to neutral N, reverse R or park P, a smart cruise control is activated. If electronic stability control ESC or ABS is active. While regenerative braking is highly efficient, there are certain conditions where intensity adjustments won't work. When both paddle shifters are pulled simultaneously, when braking manually using the brake pedal, a smart cruise control is active. If the battery is fully charged, prevent overcharging. Apart from this, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए 2 और यूनिक फीचर्स मिलते हैं, वन पेडल ड्राइविंग और आई पेडल ड्राइविंग। इन मोड्स में आप सिर्फ एक्सेलरेटर से कार कंट्रोल कर सकते हो। कोस्टिंग करते हुए लेफ्ट पैडल को 0.5 सेकंड तक होल्ड करो और वन पेडल ड्राइविंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आप पेडल शिफ्टर से हाथ रिमूव करते हैं और स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो सिस्टम वापस पहले सेट की हुई रीजनरेटिव लेवल पर शिफ्ट हो जाता है। अगर कार की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से कम है तो कार ब्रेक एंगेज करके धीरे से स्टॉप हो जाती है। एक्सेलरेटर दबाओ, कार आगे बढ़ेगी। फुट उठाओ, कार रीजनरेटिव ब्रेकिंग से स्लो होगी और बैटरी को रिचार्ज भी करेगी। और लास्ट, आई पेडल मोड। ये एडवांस्ड वन पेडल फीचर है। रीजनरेशन लेवल 3 पर हो और लेफ्ट पैडल को एक बार प्रेस करो, क्लस्टर पे आई पेडल आएगा। अब सिर्फ एक्सेलरेटर से ही कार को एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट और स्टॉप कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, आई पेडल यूज करने से पहले स्मार्ट रीजनरेशन ऑफ करना जरूरी है। बी माइंडफुल, आई पेडल which is one pedal may not stop the car completely on slippery roads. Always be prepared to use the brake pedal. Whether you're looking for greater efficiency, smoother driving or full one pedal information. That's a wrap on today's episode. If you found this helpful, hit that like button and subscribe for more Know Your Hyundai episodes. Until next time, drive smart and stay charged.